यूपी के आजमगढ़ में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव में सपा ने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया। राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा थी कि सपा आजमगढ़ से डिंपल यादव को टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बीजेपी और बसपा के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा ने सपा को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया हो। दरअसल धर्मेंद्र यादव का यहाँ पर मुकाबला बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ और बीएसपी के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली से होगा। बीजेपी ने दिनेश लाल यादव को टिकट देकर यादव वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश की, तो बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारकर सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास किया। बता दें कि आजमगढ़ में यादव और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। ये किसी भी उम्मीदवार की हार जीत तय करने का मादा रखते हैं। बीजेपी और बसपा की इस चाल से क्या सपा को नुकसान होगा, ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब मालूम चल ही जाएगा। लेकिन इन दोनों पार्टियों ने अखिलेश यादव के दल को आजमगढ़ में दम लगाने पर मजबूर कर दिया है। बताया जा रहा था कि सपा आजमगढ़ से डिंपल यादव को टिकट देगी, लेकिन जैसे ही बीजेपी और बसपा के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई, सपा ने अपना फैसला बदल लिया। दरअसल मौजूदा स्थिति में आजमगढ़ सपा के लिए सेफ सीट नहीं है। ऐसे में पार्टी हार के डर से डिंपल को उतारने का खतरा नहीं उठा पाई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक सपा को आजमगढ़ में हारने का डर है। अगर ऐसा होता है तो माना जाएगा मुसलमान सपा से दूर जा रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। वहीं बात करें निरहुआ की, निरहुआ ने 2019 में आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन अखिलेश से हार गए थे। उन्हें सपा प्रमुख के लगभग 61% वोटों का लगभग आधा हिस्सा मिला। निरहुआ को टिकट देने से पता चलता है कि वो योगी की गुड बुक्स में बने हुए हैं। हाल के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने 2022 और 2027 में भी आदित्यनाथ को सीएम के रूप में समर्थन देने वाले वीडियो जारी किए थे। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि निरहुआ स्वाभाविक पसंद थे, उनके पास स्टारडम है और वो युवा हैं। वो पूर्वी यूपी के युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। 2019 में चुनाव हारने के बाद भी वो निर्वाचन क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं और इसीलिए लोग उन्हें जानते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निरहुआ खुद यादव हैं, ऐसे में उन्हें उस समुदाय का समर्थन मिलेगा। वहीं कुछ बीजेपी नेताओं का तो ये तक कहना है कि 2019 में अखिलेश की भारी जीत केवल इसलिए हुई क्योंकि मुसलमानों और दलितों ने उन्हें वोट दिया, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं और बसपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। जबकि मुलायम अब लगभग तस्वीर से बाहर है। बसपा और सपा भी लंबे समय से अलग हो चुके हैं। यादव आजमगढ़ में मतदाताओं का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिनकी संख्या लगभग 4 लाख है। इसके बाद मुस्लिमों की संख्या 3 लाख और दलितों की संख्या लगभग 2.25 लाख है। बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है। इससे भी सपा का समर्थन कमजोर होगा और ऐसा लगता है कि इसी वजह से आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को टिकट नहीं दिया और धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया। फिलहाल नजर है इस बात पर कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब तस्वीर किस तरह से निकलकर सामने आती है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।